सर्व
विज्ञानंशु प्रदान स्थिरचरणिकर व्याप्तिर्व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि ईशनो भासितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितिमरुरभं माया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री इदं तुते गुह्यतमं तवक्षां मनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञाख्यानं सुषेवा। अभिन्नात्मानुज्ज्वल संगति गीता के 9वें अध्याय पर विचार हो रहा है। इसको राजविद्या और अध्याय है 9वां। हमारी संस्कृति में 9 की संख्या पूर्ण मानी गई। संख्या केवल 9 तक ही होती है। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, 1 से लेकर के 9। बच्चों का जरा ध्यान रखें भैया आप लोग। हमें तो नहीं, लेकिन सुनने वालों को परेशानी होती है। एक तो वैसे सुनने वाले सब तत्वज्ञानी हैं। ये 9 की संख्या बहुत चीजों से जुड़ी हुई है। 9 द्वारे खुले थे। हमारे शरीर की रचना में 9 दरवाजे हैं। नौ प्रकार की भक्ति है। 9 द्वीप हैं। और 9 नवग्रह तो आपको मन में। 9 प्रकार के रत्न हैं। 9 प्रकार की सिद्धियां हैं। 9 प्रकार के रस हैं। 9 प्रकार के तंतु हैं। ये तो बड़ी लंबी चढ़ी 9 की संख्या है, अर्थात प्रशस्त गुण संपन्न है। इसीलिए इसका नाम रखा है। और ये बड़ी गुह्य विद्या है। भगवान कहते हैं गुह्य नहीं गुह्यतम। गुह्य का मतलब होता है छिपा हुआ, कहीं से दिखलाई भी पड़ सकता है, लेकिन
लेकिन जो गुह्यतम है उसको आप बिना समझाए समझ नहीं सकते और बिना बतलाए जान नहीं सकते। देखिए, गीता किसी किताब का नाम नहीं है, श्लोक का भी नाम नहीं, किसी भाषा लिपि का भी नाम नहीं, क्योंकि भाषाओं के लिए, लिपि के लिए कितनी लड़ाइयां हुई हैं, उसका कोई अंत नहीं। गीता वृत्ति ज्ञान है, जिसका प्रभाव हमारे वृत्ति पर पड़ता है। वस्तुतः हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की जो परंपरा है वो आग्रह है। वेदाध्ययन अरण्य में, जैसे मैंने कहा कि जंगलों में ऋषियों के आश्रम होते थे, प्रथम और अंतिम ये दोनों लोग ऋषियों के आश्रम में व्यतीत करते थे। चौथे बने जाए नृप कानन, और अब तो रहा घर आंगन, तो आंगन छोड़ के जाएगा नहीं, चाहे जवान चला जाए बुढ़ा नहीं जाएगा, रहते ही नहीं इस तरीके से। छोड़ने की बात सोचते सारी जिंदगी संग्रह किया, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। चतुर्थे किम करिष्यति, प्रथमे नोपालितम विद्या, द्वितीय नोपालितम धनम, और तृतीय किम करिष्यति। तो दो अवस्थाएं हमारी होती थी, जो कि प्रथम अवस्था में जब विद्या का उपार्जन करना होता था तो ऋषिकुल में जाते थे, और वो था अरण्य। वहां तप की साधना करते थे, वैराग्य की साधना करते थे, एकांत की साधना करते थे। किसी भी परिस्थिति में सुख में जीवन कैसे जिया जाए ये साधना करते थे और सीखते भी थे। आज सीखते नहीं, बाकी सब सीखते हैं, जीवन कैसे जिया जाए ये न सिखाया जाता है न सीखते। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी रोते रहते, सब है, आंसू थमते नहीं, सीखे नहीं। लेकिन होता था वो अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल। ज्ञान के लिए बड़ा शांत जगह चाहिए, एकांत जगह चाहिए, नीरव चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा तपस्वी जीवन चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, विवेक, वैराग्य, सम, धर्म, प्रतीक्षा, उपरत, समाधान, ये सब होना चाहिए। समदम की बात कौन कह रहे हैं? मन शांत होना चाहिए, इंद्रियां नियमित होनी चाहिए। जो अधिक खाने वाला, अधिक सोने वाला है, वो क्या कर सकता है? तो नियमित संयमित जीवन होना चाहिए। बड़ी बात है, उसका मतलब ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। अब जंगल में जाकर के ज्ञान कौन सीखेगा? इन संस्कारों को बदलने के लिए तब की जरूरत होती है, नए संस्कारों को लाने के लिए भी आवश्यक है। अच्छे या बुरे संस्कार नहीं है तब भी
अच्छे संस्कारों के वपन के लिए आवश्यक है कि उस तरीके का वातावरण होना चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत है। गीता का प्रादुर्भाव बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, गीता पढ़ने से शांति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। गीता पढ़ने से एक बात का ज्ञान जरूर होगा कि संघर्ष में जिया कैसे जाए। आपको शांति की जरूरत क्या है? आप तो किसी संत के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो जिससे और आपके जीवन में संघर्ष बढ़े वही तो मांगते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा वो कथा, याद आ गया। तुलसीदास जी की कुटिया के पास में एक बबूल का पेड़ था। तो प्रातः जब वो निवृत्त होकर आते थे, लोटे में जो पानी बचता था ना, वो उसी बबूल के पेड़ में डाल देते। कुछ दिनों तक ये क्रम चलता रहा। उस बबूल के पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रसन्न हो गया, क्योंकि प्रेत जो होता है वो सूचीमुख होता है। वो खाने जाता है, खा नहीं पाता है, पीने जाता है, पी नहीं पाता, क्योंकि उसका मुख जो है वो सुई के तरीके होता है। किसी से मिलना चाहता है, मिल नहीं पाता, इसीलिए वो व्यग्र होता है। और छाया रूप में होता है, इसलिए कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो सामने हो गया प्रसन्न। इतने दिनों तक गिराते रहते, एक एक बूंद जल उसके मुख में जाता था। तो एक दिन प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने कहा है, ये बबूल के पेड़ में ये कहां से? भूत प्रेत को सद्बुद्धि नहीं होती है। भूत प्रेत किसी को सुख नहीं देते। प्रेत का मतलब होता है अशांत, उद्विग्न। जो स्वयं उद्विग्न है, अशांत है, दुखी है, वो दूसरे को क्या सुख पहुंचाएगा? अशांत से कुतो सुखम। अगर मन आपका शांत है तो चाहे दुनिया भर का जितना भी सुख आपके पास हो, आप सुखी नहीं हो सकते। अशांत मन से सुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है? और अगर मन शांत है तो सुख के साधनों की कोई जरूरत ही नहीं। मन शांत है, पेड़ के नीचे भी नींद बढ़िया आ जाती है। अभी हम कहीं गए हुए थे, आ रहे थे मोटर से ही भारत में, तो सड़क बनाने वाले, मैंने देखा 2 मजदूर कुछ बिछाए भी नहीं है। गिट्टी होती जो सड़क पर डाल के कोई बराबर करते, इतने बड़े बड़े रोड़े, इतनी मस्ती से सो रहे हैं। लेकिन डनलप पर भी इतना बढ़िया नींद आप लोगों को नहीं आती होगी, क्योंकि आप अशांत है ना। डनलप क्या करेगा? नींद की दवा है क्या? एयर कंडीशन कोई नींद की दवा है क्या? नहीं नहीं, निश्चित सो रहे हैं। मैंने गाड़ी रोक दिया, हमने कहा रुको जरा इनको देखने दो। देखो, इनको लगता है कि त्रिलोकी का ऐश्वर्य इनके पास था। क्या हुआ? तो भूत जैसे सामने खड़ा हुआ तो संत का दर्शन हुआ। भूत के मन में भी शांति हो गई। उसने कहा, आपने इतने दिनों तक मुझे जल पिलाया है, अगर आपका कोई काम हो तो आप बताइएगा। तुलसीदास जी ने मजाक किया उससे,
बोले भगवान का दर्शन करा दे। उसने कहा महाराज अगर भगवान के दर्शन होते तो मैं प्रेत ही क्यों होता, प्रेत योनि से छूट गया होता। तो बोले फिर क्या कर सकते हो? उसने कहा हम भगवान से मिलने का उपाय आपको जरूर बता सकते हैं। अच्छा भाई तो उपाय बता दो। उसने उपाय बता दिया कि देखो यहाँ कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कथा में आते हैं लेकिन इस रूप में आते हैं और आप उनके पास बैठ करके पहचान लीजिए। वो भगवान के दर्शन कराने में सक्षम है। अब आप इस कथा के मूल की बात जो मैं कहना चाहता था अब वो कहना चाहता हूँ। ये कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, आप लोगों ने सुनी होगी, पहली बार सुन रहे हैं। अरे हम दोनों फेरा बना डाला भाई, हाँ हाँ करा तो सही, सुन ले हो ना। तुलसीदास जी से प्रेम जब मिला तो उन्होंने क्या मांगा? उससे कहा वह हमको भगवान मिला दो। और हम लोग प्रेत से क्या मांगते? अगर प्रेत मिले तो आप क्या मांगेंगे? भगवान अगर हमको मिल जाए तो हम भूत मांग लेंगे। तुलसीदास जी ने भूत से भगवान मांगा और अगर हमें भगवान मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे? भूत। भूत माने समझते हैं? जो छूट जाने वाली चीज है, मिट जाने वाली चीज है, जो स्थायी नहीं रहने वाली चीज है, अर्थात किसी न किसी भौतिक पदार्थ की याचना हम भगवान से करें। भगवान से भगवान को नहीं मांगेंगे। भगवान से भगवान मांगने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए 9वें अध्याय के शुरू में भगवान ने ये कह दिया, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। भगवान जानते हैं कि इसकी बुद्धि कैसी है। मन बुद्धि चित्त ये तीन चीजें, ये तीन प्रधान हैं आपके जीवन के, और तीन और भी प्रधान हैं। कौन कौन से? शोक मोह भ्रम। मन बुद्धि चित्त, और तीन हैं इसके, कौन कौन सा? शोक मोह और भ्रम। शोक और कहाँ रहता है? मन में ही रहता है। बिछुड़ जाने का शोक होता है, न मिलने का शोक होता है, घटनाओं का शोक होता है। अशोक का स्थान मन ही है। जब तक हम ठीक से विचार नहीं करेंगे तब तक शोक से मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक हम संसार का विचार करते रहेंगे शोक से मुक्ति नहीं होगी। और संसार के विचार में मैं और मेरा प्रमुख है। मैं मेरा कैसे छूटेगा? मैं मेरा अर्जुन के भी मस्तिष्क में आ गया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहते मनसई वामद्रष्टव्य हो,
इसलिए ऐसा नहीं आप सोचो कि शोक नहीं होगा, बहुत पुराने संस्कार हैं, संस्कारों को बदलने के लिए धर्म की बात लिखी गई, तप की बात लिखी गई, स्वाध्याय की बात लिखी गई, सत्संग की बात लिखी गई, देव दर्शन की बात लिखी गई। ये सब साधन क्यों लिखे गए? इसीलिए लिखे गए कि मन उस पर विचार करे, विवेक करे। और शोक से छूटने का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ये तो इतना बड़ा नेटवर्क आपका है कि शोक रहित आप हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, अकेले थोड़ा है। अभी 2 दिन पहले हम आश्रम में थे, एक आदमी आया, हमको बोला स्वामी जी यहाँ आप दुखी कब होते हैं? दुखी कब होते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरा प्रश्न ही क्या है भाई, तू दुखी है? बोला हाँ। तो हमने कहा तेरे को मैं दुखी दिखलाई पड़ता हूँ? बोला नहीं, इसीलिए तो पूछता हूँ। हमने कहा कि तू अपने से दुखी है या लोगों से? ऐसा लगता है आपको कि आप दूसरों से दुखी हैं, लगता है नहीं। नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से ना। आपको लगता है कि आपके दुख के कारण दूसरे हैं, आप किसी दूसरे से दुखी नहीं हैं, आप अपने मन से दुखी हैं। मन से ही भान द्रष्टव्य हो, मनसा सभ्यते मनुष्य हो। जो आपके मन में मैं और मेरापन है, जो लगाव है, अनुरोध का अनुबंध है, अहम का अनुबंध है, हठ का अनुबंध है, आप अपने हठ से दुखी हैं, आप अपने ममता से दुखी हैं, राग से दुखी हैं। आग्रह से दुखी है। आप विचार करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। निज कृत कर्म सो भोग सब प्राप्त। ये जो संस्कारों का आग्रह आपके मन में है वो दुख देता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं इनसे छुटकारा होगा नहीं, जैसे कि मैंने कहा ये हमेशा रहने वाला नहीं, हो जाता है। अनेकानेक जन्मों के संस्कार से घबराने की बात नहीं। इसको राज विद्या क्यों कहा गया? तो राजा तो सबसे बड़ा होता है, राजा को तो ईश्वर माना जाता है। ईश्वर का मतलब ही होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि उपाय से, देवताओं के उपाय से, सत्कर्मों से अमुक दोष दूर हो सकते हैं जीवन में, लेकिन समूल विनाश दोषों का हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। समूल विनाश जो है नहीं हो सकता है। देखो, मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा या आप लोगों ने पहले सुना होगा, आप लोग तो सुनते ही रहते हैं। ऐसा मानते हैं, शास्त्र की एक पद्धति है, शास्त्र की एक पद्धति है। आत्मतत्व को जानने वाले लोग, आत्मतत्व जिज्ञासु या आत्मा का बोध कराने वाले लोग ये मानते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार से, ईश्वर के वरदान से, ईश्वर के पा लेने से, देख लेने से
जीवन के दोष नहीं मिट सकते। आप सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, चिरंजीवी भी होने का वरदान बहुतों ने मांग लिया, लेकिन वो सुधरे नहीं। बहुत से प्रमाण आपने सुना ही होगा, जहां से वो चले थे फिर वहीं आ गए। ईश्वर के दर्शन के बाद भी, वरदान प्राप्त करने के बाद भी हिरण्याक्ष ने वर प्राप्त कर लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? वृत्तासुर ने वर प्राप्त कर लिया, क्या हुआ? उसके मूल में क्या था? ईश्वर के दर्शन से जो मूल वासना थी वो वही की वही रह गई, क्योंकि उसके लिए ईश्वर दर्शन किया गया है, उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति की गई, उसके लिए ईश्वर से वरदान प्राप्त। जैसे उसने कहा कि हम ऐसी शक्ति का संचय करें, लड़ाई झगड़ा होगी, चलो झंझट खत्म हो जाए। किसके विपरीत? तो देवताओं। मूल कहानी तो आप लोगों ने सुनी है, वरदान ले लिया, भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया, अब क्या करें? विधि की प्रधानता भी कुछ होती है, तप की प्रधानता होती है, संख्या की प्रधानता होती है, नियम की प्रधानता से देवी देवता सब बंधेंगे। वो जान रहे हैं, जैसे कोर्ट में भी कोई सबूत पेश कर दिया गया ऐसा कि कत्ल करने वाला भी छूट जाता है, आए दिन उतारता है, जज क्या करे? उसके पास सबूत है, उसको मालूम, अगर जज को मालूम भी है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी वो क्या करेगा? एविडेंस नहीं, छोड़ देगा। ऐसे उस प्रकार की तपस्या, उस प्रकार का जब, उस प्रकार का तप अगर वो संपादन करता है तो ईश्वर बाध्य है, देवता बाध्य है, न चाहते हुए। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? उन्होंने कहा ब्रह्मा वर क्या मानेगा, कोई श्रेष्ठ वर मानेगा? कोई यही कह दिया जिसके सिर पर हाथ रखते हैं वो जल जाए, बात हो जाए। उसका भस्मासुर तो नाम बाद में चल पड़ा है, वहां से आपको मालूम है। मुख्य बात जो है वो यही, नारद जी तो भगवान के हृदय ठहरे। नारद जी मिल गए, भस्मासुर तुम बड़े प्रसन्न हो। उसने कहा हमारी तपस्या पूरी हो गई और हम वरदान लेके आ रहे हैं। अरे क्या वरदान लेके आ रहे हो? खल की प्रीति यथार्थ है, दुष्ट प्रसन्न बहुत कम देर तक होता है। दूसरा अर्थ है दुष्टों की प्रीति, मित्रता, ऐसा मानते हैं हाँ कि बहुत देर तक नहीं रहती। नहीं, ऐसा नहीं। उसमें कारण क्या है? तो खल की प्रीति यथार्थ, खल बहुत कम देर तक प्रसन्न रहता है, नारायण बहुत देर तक रहता है। क्योंकि उसके जीवन में असंतोष बहुत रहता है। अरे असंतोष तो ब्राह्मणों के जीवन में आ जाए तो असंतुष्टा दुजार रस्ता नष्ट हो गए। ब्राह्मण के जीवन में तो तप होना चाहिए, महात्मा के जीवन में तप होना चाहिए। असंतोष कल्मश है, दोष है, कुसंस्कार है, तो संतुष्ट होना चाहिए। और दुष्ट जो ठहरा, दुह इष्ट यस्य सब, दुख देना ही जिसको प्रिय हो उसका नाम है दुष्ट। दुखद संकल्प करना ही जिसको प्रिय हो, दुखद वाणी का प्रयोग करना ही जिसको प्रिय हो,
दुखद कर्मों का संपादन करना ही जिसको प्रिय उसको कहते हैं दुष्ट। इष्ट कहते हैं प्यारा, दो माने दुख, जैसे दुख सुख। ख कहते हैं आत्मा, आत्मा में तो कोई दुख है ही नहीं। दुख का मतलब होता है दुष्ट, दुख का मतलब होता है दुख, दुख का मतलब होता है दूरी, पराया, भिन्न, कई अर्थ होते हैं। असुख का भी ऐसे होता है। जब ख आत्मा के साथ मिल जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लग जाता है। दुष्ट की एक लक्षण और है, दुष्ट के पेट में कोई बात पचती नहीं, बहुत देर के बाद अपने बता देगा। वो ये नहीं समझता कि इससे हमारा हित होगा कि अहित होगा। नारद जी ने पूछा क्या वरदान मांगा? बोला मेरी इच्छा ऐसी थी कि कुछ ऐसा भगवान से मांग लें कि बिना परिश्रम के देवताओं का विनाश कर दे दो। अब नारद जी कौन करे? राक्षस, देवते हैं ना। देखो आप सबके हृदय में, हमारे आपके, हमारे में सबके एक छोटा सा प्रेत रहता है। आपको मालूम है? आप लोगों को प्रेत आपके अंदर, सबके अंदर एक छोटा सा प्रेत है और समय आने पर एकदम बड़ा हो जाता है और वो जो चाहता है गलत सही सब करा देता है आपसे। उसका नाम है अहम। उसका नाम क्या है? हाँ, ये सज्जन नहीं है, प्रेत है जो केवल आपसे अपने मनमाना कर। और अविवेकियों का ये सिरमौर है। अविवेकियों के पास तो निश्चित हमेशा रहता है। बुद्धिमान तो बच जाता है, कभी झोंका आया भी तो विवेक करके, कुछ सोच करके, विचार करके, साधना के बल से, तप के बल से, स्वाध्याय के बल से, सत्संग के बल से बचा लेता है इसके प्रहार से अपने आप को। और जिसको न सत्संग है, न स्वाध्याय है, न अच्छे लोगों का संग है, ओहो, उनको तो ये हमेशा प्रसारित करता रहता है। और इसके साथी बहुत से हैं। अहम के साथी क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब इसके गण लोग हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। इसके क्या उसको बोलते हैं जो रक्षा करते हैं? शैडोज। ये अहम के सब शैडोज है ना। जहाँ अहम होगा ये सब रहेंगे। शोक, मोह, भ्रम, ये सब इसके साथी। और अभिमान सब खा जाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। जैसे अग्नि में जो भी डालो सब स्वाहा हो जाए, अग्नि तृप्त नहीं होती है। हमेशा के समर्थ में वो हुई और बढ़ता ही। उन्होंने कहा और बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि सबसे सुंदर स्त्री तुम्हारे पास होनी चाहिए। तीनों लोग की जो सबसे सुंदर। खुश हो गया ना। नारद जी से पूछा, भाई हम तो तीनों लोग गए नहीं, तुम घूमते रहते हो, बताओ। उसने कहा एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो कहा क्या? बोला ये वरदान किससे लेके आए? बोले भगवान शंकर से। बोले भगवान शंकर कौन है? देवता। और इस वरदान से तुम किसको मारना चाहते हो? बोले देवताओं को। फिर टेस्ट तो कर लो कि ये वरदान जो दिया है वो सही दिया कि नहीं। और दूसरी बात ये
कि पार्वती जैसी तीनों लोक में सुंदर कोई स्त्री नहीं, एक पंथ दे घेरे से दो काम हो जाए। अगर उन्होंने वरदान तुम्हें दिया है तो भस्म हो जाएंगे, पार्वती को और कोई आश्रय नहीं, तुम्हारे आश्रय ले आओगा। अब आप सोचो कि अगर थोड़ा सा भी विवेक उसके पास होता, चिंतन मनन की शक्ति होती, तो ले आने वाली बात तो दूर, क्या वो संकल्प भी करता। चल पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ उनको आप लोगों को मालूम। हम इतना कहना चाहते हैं कि भगवान का इतनी बड़ी तपस्या करके भगवत दर्शन किया, भगवान से वरदान प्राप्त किया, जिस इष्ट से इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त किया, उसी इष्ट की पत्नी और उसी इष्ट में शंका भी कि पता नहीं इन्होंने वरदान दिया है कि नहीं। और अनसूयवे करोड़ों जन्मों के संस्कार, इसलिए घबराने की बात नहीं है। माला जपते समय, दान करते समय, मंदिर में जाते समय, तीर्थ के समय, ये सब में आपको जितने भी अपग्रह हैं सब रुकावट डालेंगे। आप अपने देखिएगा तमाशा अपने मन के संस्कारों का। कहीं अच्छी जगह जाना हो, कोई दूसरा काम आ जाएगा। कहीं सत्कर्म के लिए जाना हो तो कोई दूसरी बात आ जाएगी। कहीं दान देने वाली बात आ जाए तो सोचने लगोगे, दूसरी बात तुरंत आ जाए, अरे छोड़ो ये इतना देने की क्या जरूरत है, चलो 50 सेंट दे दो, है ना। और स्विमिंग घूमने जाते हैं तो $200 खर्चा करके आ जाए, नहीं घर का न करता। हमने एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने कहा अकबर बीरबल विनोद में, हमको बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हमको वापस कर देना, कहीं और दे देंगे, हम तो जाते रहते हैं। उसकी जो अकबर की पत्नी थी ना, वो चाहती थी कि उसका भाई राज दरबारी का, बीरबल को वो सह नहीं पाती थी। कई बार कहा उसको, हमारे भाई को कौन बड़ा बुद्धिमान है। उनका भाई देख, जो मंत्री है वो बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, और बीरबल जो है बड़ा बुद्धिमान है, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। राजा को रिश्तेदार नहीं रखना चाहिए, बुद्धिमान रखना चाहिए। व्यापारी को रिश्तेदार नहीं रखना चाहिए, बुद्धिमान रखना चाहिए। वो सही सही राय देगा, सही सही काम करेगा। फिर भी तेरी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ, परीक्षा कर ले तो बोले परीक्षा तो कर लो, हाँ परीक्षा कर लेता। बुलाया उसको, बोला भाई जाओ, 3 असरफी दी, बोला 3 सामान लेके आओ, बोलो भाई, बोले एक का अब, एक का तब और एक का अब न तब, जाओ ले आओ जल्दी। पूरा सरंगुर ढूंढ डाला बेचारा। अरे कहाँ कहाँ सब जगह गया, मेन स्ट्रीट वगैरह सब घूम डाला, कहीं नहीं मिला। जिसको बोले ये बोले पागल हो गया, ये तो कोई सामान ही नहीं है। अब तब यही करता फिरे वो, अब तब अब न तब, शाम तक थका हारा दौड़ता हुआ वापस आ गया। क्या हुआ, मिल गया? अरे इतनी देर क्यों की, मिल गया नहीं? अरे हुजूर कोई सामान ही नहीं। अच्छा, दूसरे दिन सुबह जाए
बीरबल को बुलाया, बीरबल ये 3 सर्पी उठाओ, 3 सामान हमारा ले आओ, और अगर सामान तुम शाम तक नहीं ले आए तो तुमको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। फांसी से नीचे उसको कोई सजा नहीं होती थी बेचारे को, और अंत तक अकबर उसको फांसी नहीं दे सका। बुद्धि से दुर्बुद्धि को तो अरे सुख तो बुद्धि ग्राह्य है, विषय ग्राह्य थोड़ा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ढेर सारा विषय हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। सुखी आदमी होता है बुद्धि से, और वो भी स्थिर बुद्धि से। विवेचनात्मक जो बुद्धि है उससे सुख मिलता है। एक बड़ी अद्वितीय चीज ईश्वर ने दी है। ईश्वर की सबसे अद्वितीय भेंट आपके पास है, बुद्धि। भगवान ने कहा सब बुद्धिमान मनुष्य, वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है बताएं। उसने कहा दूर आए, शाम तक आ जाओ। अरे बोला अभी आता हूँ 1 घंटे में। तो गया, 1 रुपये की जिलेबी लिया, ताजा ताजा बन रही थी। ये हुआ अब जिलेबी लेके लौटा, देखा लक्ष्मी नारायण मंदिर पर पेटी में $1 डाल दिया, 1 असर भी डाल दिया। अरे दान किया करो, भगवान को दिया करो, संतों को क्या दोगे? संतों को भी देवो, वो भी कई गुना होगा। संत क्या करेंगे? फिर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर देंगे। संतों को क्या दोगे? भगवान को क्या दोगे? अच्छा $1 जो देते हो, $2 देते हो, 50 सेंट देते हो, भगवान को भिखारी समझ के क्या देते बाबा? और वो भी ऐसा जोर से डालेंगे कि दूसरा सुनेंगे, पता नहीं 50 सेंट डाला कि 1 डाला। अरे दे जाओ, जो भी वही मिलेगा। भगवान को नहीं देते हो, अपने लिए। दियताम दानम और दानात् गतिर्दृशे। भिखारी ने कहा किसी सेठ से, बाबू दे जाओ दे जाओ दे जाओ। हट, तुम्हारे लिए कमाते हैं। बोले नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। क्या नहीं अच्छा होगा? तो कहा ये दृश्य बिना खाए पिए बैंक में रख के चले जाओगे, मर जाओगे तो हमारे पीछे तुमको खड़ा होना पड़ेगा। और दानात् गतिर्दृशे, नहीं दोगे तो मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ ले जाने के लिए भी करो। जिनके लिए तुम कर रहे हो, जिनके लिए तुम मर रहे हो, जिनके लिए तुम धर्म छोड़ रहे हो, तीर्थ छोड़ रहे हो, व्रत छोड़ रहे हो, दान छोड़ रहे हो, एक को जाएंगे एक भी। ये तो तुमको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई गया साथ आज तक? दशरथ मर गए, 3 रानियां हुई, थोड़ी दिन के बाद चुप हो गए। कोई गया तुम्हारा था, तुम क्या सोचते हो जाएंगे? इनके लिए तुम धर्म छोड़ रहे हो। तुम्हारे साथ जाने वाली जो चीज है उसको तुम ध्यान से कभी सोचते हो? धर्मानुभव अच्छे जीव कहो, जो धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, और वो तुमको करने की फुर्सत है। यही सवारते हो, यही मकान बनाते हो, यही केवल खरीदते हो, यही साड़ी खरीदते हो, यही कार बदलते हो, और जब तुम बदलोगे तब वहां क्या मिलेगा तुम्हारे साथ? ये जो नितांत झूठा है ये तुमको नितांत सत्य लग रहा है, और जो नितांत सत्य है वो तुमको झूठा लग रहा है। कितनी विचित्र विडंबना है माया। वो का कितना बड़ा सैलाब है। विचित्र बात, जो तुम्हारे साथ ही नहीं होने वाले हैं उनके लिए दिन रात तुम मरते हो। धर्म को तो तुमने ऐसा छोड़ दिया कि छोड़ो, यही काम देंगे, और ये काम देने वाले नहीं। बुढ़ाई में देखो क्या हालत करते, देखो ना, दूसरों को देख के सोचो। इसलिए धर्म का संपादन करो, देव देव देव, आगे के लिए भी तैयारी करो।
मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाएगा वो भी सोचो। जितने जी जो सोच रहे हो ये तो खाते के मुस्तरदे हैं, चलो राम नाम जपते हैं। मरने के बाद बहुत पैसा है तो वहीं झगड़ा करने लग जाते हैं, जलाते हैं, बाद में पहले झगड़ा होता है और देखते नहीं है। कुत्ते के तरीके लड़ते हैं संपत्ति के लिए, श्रद्धा के लिए नहीं, इसलिए कि तुमने वो किया ही नहीं जो तुम्हें करना चाहिए, इसलिए उनमें वो संस्कार नहीं हुआ कि वो भी डर के करें कुछ। श्रद्धा का संपादन करना चाहिए, धर्म का संपादन करना चाहिए, वही तुम्हारी रक्षा करेगा जीते जी भी और मरने के बाद भी। ऐसा नहीं, धर्म यहाँ भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि तुम धर्म को मानो नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई नाम नहीं, जप नहीं, तप नहीं, उपासना नहीं, दान नहीं, मनुष्य का कोई कर्तव्य तुम नहीं करते। आहार निद्रा भय सामान्य वेद पशु नारायण, पशुओं के तरीके जीवन जीना कहाँ लिखा है? जो मनुष्य हो गए बस। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्, शास्त्र कहता है मनुष्य से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। वो श्रेष्ठता आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। आप प्रकृति नियंत्रित नहीं है, आप तो प्रकृति के नियंता हैं। भगवान ने कितनी बड़ी शक्ति दी है, सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। जितने जीव जंतु हैं सब, आपके ऊपर प्रकृति का कोई नियम नहीं। आपको तो सिखाया जाता है, आपको सीखना पड़ेगा। गाय का बछड़ा पैदा होता है, उसी समय माँ का स्तन ढूंढ लेता है, और आप क्या आइटम भगवान ने बनाया, नहीं, सब सिखाना पड़ता है। ये भी सिखाना पड़ता है कि मनुष्य हो तुम, मनुष्य जैसा रहो, मनुष्य जैसा खाओ पियो बोलो उठो बैठो। जानवर को सिखाया जाता है उठो बैठो, उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको तब जब संस्कार सब सिखाए जाते हैं। गलती से कोई कुत्ता मंदिर में आया तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, मारने दौड़ते हैं। और कुत्ते से भी बदतर मन वाला मनुष्य आता है, वो आप कुछ करते हैं उसका नहीं। जानवर जैसा मन लेके आदमी आता है, बाहर से तो मनुष्य है, उसको आप कुछ कहते हैं। शिक्षा कहाँ? शरीर में नहीं, मन में। मन को शिक्षित किया जाता है, बुद्धि की वृत्ति को ठीक किया जाता है, तब वो विचार करता है। तस्मात् विचारयेत् प्राज्ञः, जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, वो दोनों विचार करता है। यहां भी धर्म से यश होता है, धर्म से कीर्ति होती है, धर्म का संपादन ही तप है, और उसी से सब मिलता है। धर्मात् अर्थस्य कामस्य सत्यमर्थम से पहले। आप समझते हैं कि आप पैसे से पैसा कमाते हैं, जब दिवाला हो जाता है तो वही बुद्धि रहती है ना तुम्हारी। जिस बुद्धि से कमाया है तो वो हमेशा रहना चाहिए ना, दिवाला क्यों देते? आप ऐसा समझते हैं कि हम बुद्धिमान है, कमा लिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध से मिला है। और उतने हाँ, बुद्धिमान वो है कि उस समय का सही सदुपयोग कर दे। वो तो उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं, बड़े बड़े। एक दिन सब सुनामी आता ले जाता है बहा के, जैसे ही सुनामी रूपी प्रारब्ध समाप्त हुआ बस गया। अब न दान किया, न धर्म किया, न तप किया, न दिया न लिया, जाए रही पाई बिन पाई। बुद्धिमान ऐसा सोचता है कि आज ही नहीं, आगे भी, आगे के लिए भी सोचना चाहिए।
कि जो आप दान करते हैं उसका सदुपयोग, लक्ष्मी लौट के आती है दानी के पास, कृपण के पास नहीं तो रोती है बेचारी। धार्मिक के पास आती है, धर्मशील वह बिना ही बुलाए। आप धर्म का संपादन कीजिए, देखिए अपने आप ही आए, ये शोभा पाते हैं। धर्मशील के पास, धर्मात्मा के पास ये सब शोभा पाते हैं। अधार्मिक के पास तो उतने देर तक रहेंगे जितने देर तक उनका प्रारंभ। इसलिए आज की बात छोड़ो, आज जो कुछ भी है, जो नश्वर है, नाश होने के पहले ही उसे धर्म का संपादन कर लो और कहो भी मत। धर्म कहता है दान करके कहो भी मत, उपकार करके कहो भी मत। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। धर्म करके अगर आपने कह दिया तो सब बेकार है। धर्म शरद कीर्तनाथ, धर्म करके तो आपने अपनी आत्मश्लाघा कर दी और आत्मश्लाघा को बहुत बुरा माना गया है। आत्मश्लाघा से धर्म की अवनति होती है। इसलिए अपने बारे में भी ख्यापन नहीं करना चाहिए। इंद्रोपी लघुताम याति, लिखा है कि इंद्र भी अगर अपनी प्रशंसा करे तो छोटा हो जाता है। सब उल्टा हो गया। इसलिए जीते जी वहां के लिए भी सोचा करो, माया मोह का चक्कर ज्यादा नहीं चलाओ। अपने हाथ से जो कर लोगे कर लोगे, छोड़ दो कि बेटा करेगा, बहू करेगी, भाई करेगा, करेगा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम तो करके जाओ कुछ। इन हाथों का सदुपयोग कर लो, पांव का सदुपयोग कर लो, आंख का सदुपयोग कर लो, कान का सदुपयोग कर लो। केवल बीवी बच्चों मित्रों की बात सुनना कान का काम नहीं, सत्संग सुनना है, शास्त्र सुनना है। ये आगे भी काम देंगे, ये संस्कार रूप में जीवित रहते हैं। धर्म के संस्कार ही आपको अच्छे ले जाते हैं योनियों में। श्रीमान श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम एवं कुली भवति जीविताम। श्रीमंत के घर में ऐसे ही आदमी नहीं पैदा हो जाता, योगी के घर में ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता।